हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में है साइड व्यू, थर्ड में है टॉप व्यू। यानी ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू है, इसको हम लोग ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको सॉल्व करेंगे जी। कैसे इसको देखिए, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में होता क्या है जी, हर पार्ट को अलग अलग भाग में डिवाइड करके बताया जाता है कि हाँ ये पार्ट इतना है और ये पार्ट इतना है। क्लियर हो रहा है जी। अब उसके बाद देखिए, आप लोग को बताए थे जी, कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं जी, ये ग्राफ ड्रॉ करना अनिवार्य है। तो ये ग्राफ जिसको ड्रॉ करने नहीं आता है जी, तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो बनाया गया जी, पहले से ऑलरेडी बनाया गया है जी। तो वहाँ पे जो पुराना वीडियो है वहाँ पे देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं जी, आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका से बताया गया है जी। और आगे बढ़ते हैं जी। ये तो हमारा ग्राफ क्या हो जी, ऑलरेडी बन चुका है। तो आगे देखेंगे जी कैसे हमको इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, कोई भी आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफी में चेंज करने से पहले आप लोगों को बताए थे क्या करते हैं जी, एक रफ वर्क करते हैं जी। क्या करते हैं जी, एक काल्पनिक हम क्या करते हैं जी, ग्राफ बनाते हैं जी। और वहाँ पे देखते हैं कौन भाग किधर बने। तो फ्रंट व्यू हमारा राइट साइड में है, तो देखिए फ्रंट व्यू हमारा राइट साइड में है। थर्ड एंगल में होता क्या है जी, जो भी फिगर रहता है सेम टू सेम लेफ्ट साइड में जो है सो लेफ्ट साइड में बनता है, और राइट साइड में जो है जी वो राइट साइड में बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए, राइट साइड में फ्रंट व्यू है, तो राइट साइड में हम इसको फ्रंट व्यू से दिखा देंगे। लेफ्ट साइड में हमारा क्या है जी, साइड व्यू, तो लेफ्ट साइड में हमारा साइड व्यू बन के रेडी होगा। और टॉप तो हमारा क्या होता है जी, हमेशा फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर होता है जी। तो ये वाला हमारा क्या हो जी, ये रफ भी कर लिया। अब थोड़ा सा पेज को आप लोगों को अच्छा से बता पाए, इसके चलते हल्का सा पेज को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं जी। और यहाँ से देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन तो नहीं दिखेगा जी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से देखिए, ये पेपर पूरा प्रॉपर आप लोगों को दिख रहा है जी। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले अब क्या करते हैं जी, हम फ्रंट व्यू का बेस देखते हैं जी। फ्रंट व्यू का यहाँ पे देखिए 60 और 20 कितना है जी, ये कितना है जी, 80 है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे जी, 80 हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, और 80 को दो भाग में बांटा है जी। तो ये वाला दूरी हम लोग मार्किंग कर लिए। उसके बाद इसका हाइट टोटल कितना है, 80 और 20 100 है। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ से ये 100 हो गया जी इतना, और उसके नीचे से 20 है, कितना है जी, 20। क्लियर हुआ जी। तो हम यहाँ पे भी क्या हुआ है जी, मार्किंग कर चुके। क्लियर हो गया। अब उसके देखिए, मार्किंग जो पॉइंट किए इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो भी मार्किंग पॉइंट है, इसी पॉइंट का हमको काम है जी। हो गया। उसके बाद बेस का देखेंगे। बेस का टोटल, साइड व्यू का टोटल बेस कितना है जी, 60 है। यहाँ से देखिए मेजरमेंट 60। तो इधर भी हम लोग क्या कर लेंगे जी, मार्किंग करें। देखिए, 3 लाइन जो भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं, 3 गो रेखा खींचते हैं जी। तो देखिए तो बीच वाला जो भी रेखा है उस पर क्या करते हैं, हम लोग मार्किंग करते हैं। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो रेखा है जी, ये वाला, इसको हम एक्स एक्सिस के नाम जानते हैं। किसके नाम से, इसको हम लोग एक्स और एक्स डैश के नाम से जानते हो। और ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है जी, इसको हम किस नाम से जानते हो, वाई एक्सिस के नाम से, वाई और वाई डैश। तो ये वाला वाई एक्सिस हुआ और ये वाला हमारा एक्स एक्सिस हो गया। क्लियर हो रहा है जी। अब उसके बाद से ध्यान से देखिए, अब इसमें सेट स्क्वायर को हम लोग देखेंगे। सेट स्क्वायर को इस तरफ बैठाइए, और देन जैसे हम लोग एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ किए हैं, वैसा ही हम जो इधर मार्किंग किए थे जी हाइट का, हम यहाँ से भी क्या करेंगे जी, वैसा ही। देखिए, इधर ये वाला लाइन कैसे ड्रॉ कीजिए, सेट स्क्वायर, और ये जो वाई एक्सिस है जी, इसको क्या करेंगे, प्रॉपर एक सीक में रखेंगे। ध्यान से देखिएगा।
ये वाला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं जी। तो ये वाला पार्ट, उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन इधर भी ड्रॉ करेंगे और एक लाइन इधर भी ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद से ध्यान से देखिए, अब आगे की तरफ भी वही काम होगा, अगले पॉइंट से भी सेम कार्य करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट, इसको देखिए यहाँ से इसको देखिए, ये वाला जो भी दूरी है जी, इसको देखिए यहाँ से देखिए सेट स्क्वायर का कोर, सेट स्क्वायर का कोर और वाई एक्सिस का जो भी लाइन है, देखिए ये प्रॉपर क्या है जी, मिल रहा है एक्सिस में। अब इसको हटा दीजिए और यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद देखिए इतना क्लियर होने के बाद यहाँ से इतना क्लियर हो ना गया जी हमारा। अब इसको देखिए, यहाँ से देखिए, इसको हम लोग आगे की तरफ यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला भी पार्ट है जी, उसके बाद ये वाला देखिए, इसको हम लोग आगे की तरफ भी खींच देंगे, कोई बात नहीं है, उसका काम है जी आगे की तरफ भी। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको भी हम लोग प्रॉपर आगे की तरफ लाइन खींच देंगे। क्लियर हुआ जी। इतना हमारा फाइनली बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद से आगे ध्यान से देखेंगे, अब जो भी पार्ट है इसमें दिख रहा है जी, फ्रंट व्यू से और साइड व्यू से, देखिए ये जो भी लाइनिंग द्वारा दिखाया है सिर्फ फ्रंट व्यू से हमारा यही। तो सबसे पहले ये वाला हाइट कितना है जी, तो ये वाला तो हमारा 20 हो गया जी। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है जी हमारा, वहाँ से और देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक टोटल 80 है जी। तो ये वाला हमारा टोटल फाइनली 80 हो गया। अब देखिए 80 से ये डायरेक्ट कितना है जी, 100 है। तो इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक हमारा टोटल फाइनली कितना हो गया जी, 100। फिर अंदर कितना आया है जी, अंदर आपका 20 आया है जी। तो देखिए ये 20 हो गया जी। उसके बाद देखिए नीचे कितना डीप आया है जी, नीचे डीप 80 आया है। तो यहाँ से देखिए तो नीचे हम लोग 80 डीप आ गए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट कितना है जी, 60 है। तो ये वाला हम लोग यहाँ से 60 दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी। तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाए, ये फ्रंट व्यू बन के रेडी हो चुका। उसके बाद देखिए साइड व्यू से देखिए, ये जो भी बूंदा बूंदा द्वारा दिखाए हैं जी, ये बूंदा द्वारा तो ये दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 60 बाई 20 का ये ब्लॉक ड्रॉ करेंगे जी। तो देखिए ये वाला लाइन ये हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये लाइन हुआ जी, देखिए ये वाला लाइन हमारा। उसके बाद यहाँ से भी हाइट कितना है जी हमारा, 20 ही है। और उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या हो गया जी, आकर मिल गया है जी। क्लियर हो रहा है जी। तो इस टाइप से हमारा ये वाला ब्लॉक बन गया। उसके बाद देखिए और ये जो स्पेस बच रहा है बाकी ये, तो ये क्या है जी, ये वाला पार्ट हो जाए। देखिए इसका हाइट 80 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या है हमारा 80 ही है जी। क्लियर है। उसके बाद देखिए ये वाला टोटल कितना है, 60 है। तो यहाँ से हम लोग टोटल यहाँ इसको डार्क कर देंगे जी। तो देखिए ये वाला डार्क 60 कर दिए। उसके बाद ये वाला नीचे भी डीप कितना आया है जी, 80 ही आए हैं। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला देखिए
ये वाला हमारा क्या बन गया जी, साइड व्यू, और ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट व्यू। क्लियर हो जाए, साइड व्यू और फ्रंट व्यू हमारा 100% बन के रेडी हो चुका। उसके बाद इसमें करते क्या है जी, डायमेंशनिंग करते हैं जी। तो डायमेंशनिंग का तरीका आप लोगों को बताया जी, कितना होता है जी, 5 और 10 का रेशियो होता है जी। 5 और 10 का रेशियो लेकर डायमेंशनिंग करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा ये वाला। अब उसके बाद ये वाला लाइन कौन सा हो गया जी, डायमेंशन लाइन। ये वाला हमारा क्या हो गया जी, एरो हेड हो गया। उसके बाद ये वाला 80 था और ये वाला हमारा 20। उसी तरह हम लोग नीचे भी जो भी डायमेंशन है जी प्रॉपर सबको दिखा दिया कीजिए लोग। देखिए ये वाला 5 और 10 का रेशियो, सेम प्रोसेस 5 और 10 का रेशियो। सेम प्रोसेस 5 और 10 का रेशियो। सेम प्रोसेस 5 और 10 का रेशियो। और यहाँ पर भी क्या होगा जी हमारा 5 और 10 का रेशियो। अब उसके बाद से ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट है जी, इसको प्रॉपर एक दूसरे से मिला देंगे जी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये एरो हेड हुआ, देखिए ये एरो हेड प्रॉपर बन रहा है जी। यहाँ से ये वाला देखिए ये वाला। उसके बाद ये वाला 60 है, ये वाला 60 और ये वाला हमारा 20। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाए हमारा, फाइनली हम लोग मेजरमेंट डायमेंशन दिखा चुके हैं जी। और उसके बाद ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे एरो दे भी सकते हैं या नहीं तो डायरेक्ट क्या कीजिए, यहाँ पे फ्रंट व्यू लिख देंगे। थोड़ा सा क्या है, मेरा इधर नीचे स्पेस नहीं बच रहा है जी, यहाँ पे भी वही काम। ये वाला हमारा क्या है जी, साइड व्यू। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला फ्रंट और साइड बन गया। उसके बाद देखिए टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू बनाने के लिए देखिए ये सबसे पहले क्या करते हैं जी, तो टॉप व्यू हमारा कहाँ बनेगा जी, फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर बनता है टॉप व्यू। क्या बनता है जी, फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर टॉप व्यू बनेगा। तो देखिए यहाँ पे टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे जी, एक चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करेंगे जी। चेकिंग बॉक्स ड्रॉ कीजिएगा तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी दूरी दिया गया है जी, ये टॉप का ये हाइट का आपको लोचा नहीं रहता है, कितना हाइट रहेगा जी। तो देखिए चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करते हैं जी। तो कहाँ चेकिंग बॉक्स कहाँ ड्रॉ होता है जी, साइड व्यू के जस्ट ऊपर बनता है। और वहाँ पे चेकिंग बॉक्स में 45 डिग्री का हम लोग एंगल ड्रॉ करते हैं। क्लियर हो रहा है जी। अब एंगल ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखिए, अब ये वाला जो दूरी है जी, सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट ये हुआ। क्लियर हो रहा है। इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे और यहाँ से भी आगे की तरफ हम ऑलरेडी बढ़ा चुके। और जहाँ ये जाके 45 डिग्री को एंगल को जहाँ पे ये टच कर रहा है जी, 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच करे वहीं से क्या हो जाएगा जी, मूव कर जाएगा जी। समझ में आ रहा है जी। तो वहीं से इसको मूव करा देंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से ध्यान से देखिए सेट स्क्वायर को देखिए यहाँ से सेट स्क्वायर को ऐसे प्रॉपर ये रख लेंगे जी। देखिए ये वाला पॉइंट से, और इसको देखिए अब इसको देखिए अब प्रॉपर लगभग आ गया जी। अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे मूव कर देंगे जी। क्लियर हुआ जी।
अब इतना क्लियर होने के बाद ध्यान से देखिए, इतना जब हमारा क्लियर हो गया फाइनली, तो देखिए इसको हम लोग डार्क करते हैं। देखिए इसको देखिए फाइनली हम इसको डार्क कर देते हैं। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये वाला भी पार्ट हमारा यहाँ से बन गया। और उसके बाद देखिए अब टॉप से आपको दिखाएंगे कौन कौन सा पार्ट यहाँ पे बना है, तो उसको सबको आप लोगों को बता रहे हैं जी। अभी देखिए ये वाला जो टॉप से देखिए ये वाला दूरी है जी, जो ब्लैंक दिख रहा है, तो 20 बाई ये 60 का, तो 20 है ये। और उसके बाद इसका हाइट मेजर कीजिएगा तो ऑलरेडी कितना होगा जी, 60 ही होगा। तो ये 20 बाई 60 का हो गया। उसके बाद ये वाला है 60 बाई 60, तो देखिए इधर से भी दूरी कीजिएगा तो 60 ही, और इधर से भी हमारा 60 ही। तो हमारा क्या हो जी, फाइनली हमारा टॉप व्यू बन के रेडी हो चुका। इसको टॉप या प्लान के नाम से भी जाना जाता है जी। तो क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा फाइनली थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये वाला हमारा ग्राफ बन के रेडी हो चुका है यही जी। तो ओके फ्रेंड्स, ये वाला हमारा फाइनली बन के 100% रेडी हो चुका। उसके बाद ध्यान से देखिए एक पॉइंट यहाँ पे नीचे लिख दिया जाता है जी। मेरे पास पेज अवेलेबल अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है तो लिख भी दे रहे हैं जी, थोड़ा सा है। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, ड्रॉ द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में है फ्रंट व्यू, सेकेंड में है साइड व्यू, और थर्ड में है टॉप व्यू। ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू है जी, ये आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा और सेम टू सेम छोटा सा फिगर यहाँ पे दिया रहता है। जब उससे देख के आप लोग को बनाना रहता है जी ऑर्थोग्राफी व्यू, जो भी दे दिया जाता है। ऑर्थोग्राफी में फर्स्ट एंगल भी देता है और थर्ड एंगल भी देता है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों में से जो भी दे आप लोग को ड्रॉ अपने से देख के करना रहता है। तो प्रैक्टिस किए रहिएगा तो आप लोग को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए मेरे चैनल पे लगातार प्रैक्टिस चल रहा है जी ड्राइंग का, और ड्राइंग का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है जी। ये देखिए ये फर्स्ट ईयर वाले सभी ट्रेड के लिए है जी, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, डीजल मैकेनिक हो, जिस भी ट्रेड से है जी, सभी ट्रेड में ये क्वेश्चन कॉमन पूछता है जी। ITI स्टूडेंट जो भी है जी वो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जी। तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। सिर्फ क्वेश्चन यही देखिए, जो भी क्वेश्चन रहता है हमारा टोटल इंग्लिश लेटर में ही लिखा रहता है जी। तो ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हिंदी में नहीं लिखा रहता है। तो इस प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा लो जी। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग तो कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले क्या करते हैं जी, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ देखिए हम ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं जी। ये ग्राफ के ये दोनों देखिए, ये वाला ये y है और देन y डैश ये लाइन है, उसके बाद ये वाला x है, उसके बाद x डैश। तो देखिए ये वाला जो भी रेखा क्षैतिज रेखा दिख रही है जी, तो इसको हम x एक्सिस के नाम से जानते हैं। और जो लंबवत रेखा दिख रहा है जी, जो लंबवत रेखा दिख रहा है जी, तो इसको हम y एक्सिस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जी। तो x एक्सिस कौन सा लाइन होता है जी और y एक्सिस कौन सा होता है, क्लियर हो गया जी बिल्कुल। और उसके बाद ध्यान से देखेंगे इतना जब हमारा फाइनली हो गया तो आगे ध्यान से देखेंगे। कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले आप लोग बताए थे क्या करते हैं जी, रफ वर्क करते हैं। तो एक रफ वर्क में क्या करते हैं, काल्पनिक रेखा हम लोग यहाँ पे काल्पनिक ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जब थर्ड एंगल में आप लोग बताए थे जो जिधर दिखता है जी, फ्रंट व्यू जिधर दिख रहा है
सेम टू सेम उसको उधर ही दिखाते हैं। उसके बाद साइड व्यू, जो इस साइड में जिधर दिख रहा है जी लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, उसको थर्ड एंगल में क्या करना था, उसी साइड में हम लोग प्रॉपर दिखाते हैं। लेकिन ये फर्स्ट एंगल में क्या हो जाता है जी, अगर फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू राइट साइड में दिख रहा है जी, तो फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर हो जाता है जी। क्या होता है जी, लेफ्ट साइड के ऊपर, यानी यहाँ पे बनेगा जी। तो इसका कहने का मतलब है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे बनेगा। देखिए वास्तव में तो दिख रहा है जी यहाँ पे, तो लिखिए किस में, जब थर्ड एंगल में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे फ्रंट व्यू रहेगा जी। लेकिन यहाँ पे किस एंगल का बात हो रहा है जी, फर्स्ट एंगल का, तो इसीलिए फर्स्ट एंगल का लेफ्ट साइड में ऊपर बनेगा जी। क्लियर हुआ जी। जब फ्रंट व्यू क्लियर हो गया तो हम जानते हैं फ्रंट व्यू के जस्ट लेफ्ट राइट में क्या होता है जी, साइड व्यू होता है जी। और फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर या नीचे हमारा टॉप व्यू है। देखिए फ्रंट व्यू को ही आप लोग एडजस्ट करना सीखिए लो ध्यान से। अगर इसको आप लोग समझ गए जी, तो मानिए लगभग फिगर आप लोग को बनाने में कोई परेशानी नहीं है जी। तो थोड़ा बहुत है जो मेजरमेंट वगैरह में लोचा होता है जी, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर समझ जाएंगे जी। तो देखिए ये वाला क्लियर है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अभी हम लोग को क्लियर करना रहता है जी, फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना दिया रहता है, दिया है। तो यहाँ पे बेस का मतलब क्या, आधार, यानी कितना फ्रंट व्यू का टोटल चौड़ाई कितना है जी। तो चौड़ाई क्या होता है जी, यहाँ पे देखिए 60 है और 20 80, ये क्या है जी, फ्रंट व्यू का टोटल हमारा फ्रंट व्यू का टोटल क्या है, चौड़ाई, इसको बेस बहुत कहते हैं जी। तो टोटल कितना है जी, 80 है। तो 80 को ध्यान से देखिएगा, इधर से इसको कितना भाग में बांटा है जी, 2 भाग में बांटा है। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक कितना है जी, 10 20 30 40 50 60। क्लियर हो रहा है जी। तो ये जो मार्किंग पॉइंट किए है, तो इसको प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जी। ये मार्किंग से ही, मार्किंग पॉइंट जो भी किया है यहीं से हमको सभी लाइन को ड्रॉ करना है। क्लियर हो। उसके बाद हाइट इसका टोटल कितना है जी, हाइट टोटल 100 है जी, यानी टोटल हमारा हाइट कितना है जी, 100 है। देखिए 80 और 20 100, तो नीचे से कितना है जी 20, 10 20, और बाकी हमारा कितना हो गया जी, 100 हो गया जी। क्लियर हुआ जी। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए साइड व्यू का टोटल बेस कितना है जी, टोटल साइड व्यू का टोटल बेस 60 है जी। सो साइड व्यू का टोटल बेस हम लोग 60 ही लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये वाला टोटल हमारा 60। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे, इतना क्लियर हो जाने के बाद अब हम लोग ये पेंसिल का ये सेट स्क्वायर से हम क्या करेंगे जी, ये जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं सबसे क्या करेंगे, दूरी भर के, सबसे दूरी भर कर, और वहाँ से देखिए जो भी मेजरमेंट दिखा है वहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस जो रेखा है जी, यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा यहाँ पे निर्माण की, इसी के समानांतर हम लोग इस रेखा का भी ड्रॉ करेंगे। देखिए हल्का सा मेरा क्या हो जी, यहाँ पे रफ, लेकिन एच बी करते समय उसको कवर कर लेंगे जी। सेम यही काम अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे भी करेंगे। समझ में आ रहा है जी। तो देखिए प्रॉपर ध्यान से देखिएगा जी। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन यहाँ से देखिए, इसको हम लोग प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये क्लियर हुआ जी। उसके बाद से आगे ध्यान से देखिएगा, अब ये जो भी बीच में मार्किंग किए हैं जी, जो भी बीच में मार्किंग किए हैं, तो इसको सभी मार्किंग पॉइंट से ये जो भी मार्किंग पॉइंट है जी, सभी मार्किंग पॉइंट से ये क्या करेंगे,
ये दूरी ले लेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। जो भी मार्किंग किया है जी, उसके बाद ये भी दूरी हम लोग यहाँ से क्लियर हो रहा है जी। और इतना क्लियर होने के बाद सेम काम इधर भी, जो मार्किंग पॉइंट इधर लिए हैं जी, यहाँ से भी सेम कार्य करेंगे। तो देखिए यहाँ से, देखिए इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। उसके बाद क्लियर हो गया। उसके बाद से ध्यान से देखिएगा, HV का देखिए। अब उसके बाद ये हो गया जी। तो फ्रंट व्यू से हम लोग देखेंगे कौन कौन सा लाइन हमारा क्या है जी इसमें क्लियर दिख रहा है जी। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू से ही स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट व्यू से ये देखिए, ये टोटल कितना है जी 20। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग टोटल ये 20 को डार्क कर देंगे। क्लियर हो। अब 20 के बाद ये टोटल कितना है जी, 20 के बाद ये टोटल 80। तो ये वाला टोटल हमारा 80 हो गया जी। उसके बाद ये वाला दूरी टोटल फाइनली कितना है जी हमारा, ये वाला दूरी टोटल 100 है। उसके बाद ध्यान से देखिए, फिर यहाँ से यहाँ तक अंदर कितना गया है जी 20 है। तो यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया। उसके नीचे कितना आया है जी 80। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 80। उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग ये वाला देखिए। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फ्रंट व्यू हमारा देखिए सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है जी। तो सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दिए जी। क्लियर हो रहा है जी। अब देखिए अब साइड से देखेंगे। साइड से सबसे पहले ये ब्लॉक दिखेगा जी, कितना का जी 20/60 का। तो दोनों साइड में 20-20 ले लेंगे जी। देखिए यहाँ पे दोनों साइड में 20-20 ले लीजिए। और फिर दोनों साइड में भी ऊपर और नीचे कितना जी 60 हम लोग ले लेंगे। और यहाँ पर भी 60 ही ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये ही पार्ट यहाँ पे बना है। तो ये कितना है 80/60 का बना है। तो देखिए तो प्रॉपर ये दोनों साइड में कितना कितना हो गया जी, दोनों लेफ्ट और राइट में दोनों बगल जो लाइन है इसको 80-80 ले लिया। उसके बाद ये वाला जो लाइन है जी, इसको हम लोग ये कितना टोटल हो गया जी 60 हो गया जी। क्लियर। देखिए साइड व्यू से ये बॉक्स दिख रहा है और ये बॉक्स दिख रहा है। साइड व्यू से यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है जी आप लोगों को। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग इतना ड्रॉ करने के बाद इसको हम डायमेंशनिंग कर देंगे जी। तो डायमेंशनिंग करते समय ध्यान से देखिए, 5 और 10 का रेशियो लिया जाता है। तो 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन। वही काम जी यहाँ पे भी 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन। और वही काम यहाँ पर भी सेम कार्य करेंगे कि 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन का निर्माण कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। इसके बाद से ये वाला जो है जी एरो हेड, ये प्रॉपर एरो हेड इसको दिखा दीजिए यहाँ से। ये 80 और ये वाला हमारा 20 हो गया। उसके बाद से इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी ये टोटल जो दूरी है जी ये हो गया। देन यहाँ से भी ध्यान से देखिएगा ये दूरी। उसके बाद
ये वाला जो दूरी है जी, और उसके बाद यहाँ से भी जो एक्सटेंशन लाइन है जी 5 और 10 का, और ये भी लाइन हमारा कितना है जी 5 और 10 का दूरी। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ध्यान देंगे अब सेट स्क्वायर से, अब ये क्या, ये डायमेंशन लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से टोटल डायमेंशन लाइन हम लोग यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे जी। क्लियर हो गया जी। तो ये वाला हमारा टोटल फाइनली हमारा ये ग्राफ बन के रेडी हो गया। उसके बाद ये वाला है, देखिए थोड़ा सा हो रहा है ये थी, तो इसको 60 हो गया, ये 20 हो गया, ये वाला हमारा 60 हो गया। तो क्लियर हुआ जी। अब इसको देखिए आप लोग को इधर लिख दे रहा है जी, थोड़ा सा स्पेस नहीं है जी यहाँ पे। देखिए पेज है मेरा छोटा, लिख आप लोग जब ड्राइंग बनाइएगा एग्जाम में तो पेज वहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा मिलता है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जी। साइड व्यू है ये। उसके बाद ये वाला हमारा क्या है जी फ्रंट व्यू। देखिए इधर स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग इधर दिखा दिए। तो क्लियर हुआ जी। ये साइड व्यू और फ्रंट व्यू हमारा बन के फाइनली हमारा रेडी हो चुका। उसके बाद से हम नीचे थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं जी, और हमको अब क्या करना है जी टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो हम जानते हैं टॉप व्यू ये कहाँ बनता है जी, फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे बनता है। तो जब नीचे बनेगा तो टॉप व्यू का हाइट कितना होगा ये क्लियर नहीं हो रहा है जी। तो टॉप व्यू का देखिए हाइट क्लियर करने के पहले हम लोग क्या करते हैं जी, चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करते हैं जी। तो चेकिंग बॉक्स ड्रॉ कर ले रहा है जी। देखिए यहाँ पे चेकिंग बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे जी। उसके बाद चेकिंग बॉक्स हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री का एंगल हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब देखिए ये जो भी मार्किंग पॉइंट किए सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए प्रॉपर, और देन रखने के बाद इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे जी इस लाइन को। अब ये 45 डिग्री को जहाँ पे टच करेगा वहीं से क्या होगा जी ये वाला मूव कर जाएगा जी इस तरह क्षैतिज। उसी तरह इसको भी क्या करेंगे जी, फ्रंट व्यू से जो भी मार्किंग किए हैं जी सबको प्रॉपर आगे की तरफ बढ़ा लेंगे जी। यहाँ पर भी वही काम कर लेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ध्यान से देखिए अब सेट स्क्वायर की सहायता से देखिए, यहाँ से सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ पे देखिए इसको प्रॉपर ये वाला हम लोग क्या करेंगे, इसको दूरी को यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे जी, ये वाला आगे की तरफ हो गया। क्लियर जी। अब देखिए इतना क्लियर होने के बाद ये वाला इतना तो हो गया फाइनली। अब देखिए यहाँ पे डार्क करेंगे जी HB पेंसिल से। तो सबसे पहले देखिए टॉप से हमको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये वाला। तो सबसे पहले तो ये इस ब्लॉक को बनाएंगे। कितना है जी, ये 20 है और ये टोटल 60 है। तो ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 20 है तो ये भी 20। तो हम उसी को हम लोग उसी को हम यहाँ पे पहले 60 वाला कर लेंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा ये 20 का जो पार्ट है इसको भी हम लोग दिखा देंगे। हो गया क्लियर। उसके बाद ये वाला पार्ट है, ये भी 60 और ये भी 60, तो दोनों 60 है जी। तो ये भी 60 हो गया और हमारा ये भी फाइनली कितना है जी 60 ही है। आप मेजर भी कर सकते हैं बनाने के बाद। देखिए वीडियो को आप लोग क्या करते हैं बीच में ही पॉज कर देते हैं जी, जिसके कारण आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक प्रॉपर वॉच कीजिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा जी। नहीं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं सर कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है जी,
अगर वीडियो को सही से वॉच कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी। वॉच कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए जी, न कि वॉच करके आप लोग रख दीजिए। जब तक प्रैक्टिस न कीजिएगा तब तक कुछ संभव नहीं है जी। अब उसके बाद नीचे लिख दिया जाता है जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो क्लियर इतना तक होगा तो ओके। यहाँ पे हमारा फाइनली बन के रेडी हो गया है जी। यानी यहाँ पे मेरा लिखने का मतलब है ऑल डायमेंशन आर इन mm। यानी उपरोक्त फिगर में जो भी ये मेजरमेंट हम लोग टोटल ये 60 है, 20 है, उसके बाद 60, 80, 20, ये सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ओके फ्रेंड्स, ये वाला हमारा क्या हुआ, फाइनली बन के रेडी हो चुका। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इसी आइसोमेट्रिक व्यू का हम लोगों ने सॉल्व किया था जी। किस एंगल में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा एक झलक देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये क्या है जी, इसी का ये क्या है जी, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है और ये वाला हमारा फर्स्ट है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो फ्रंट व्यू है सो हमारा फर्स्ट में कहाँ आ गया जी, यहाँ पे आ गया है जी। क्लियर हो रहा है जी, सेम टू सेम बॉक्स बना है। उसके बाद ये वाला जो हमारा साइड व्यू है जी, तो ये साइड व्यू फर्स्ट एंगल में कहाँ आ गया जी, यहाँ पे आ गया। क्लियर हो रहा है जी यहाँ पे। और ये वाला जो टॉप व्यू है, जो ये थर्ड एंगल में यहाँ पे था, तो हमारा फर्स्ट एंगल में यहाँ पे आ गया है। तो समझ गए जी। उसके बाद यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट में जाइएगा, थर्ड में, सॉरी फर्स्ट से थर्ड में जाइएगा तो ऐसा ही चेंजिंग होता है जी, तिरछा तिरछी। अब ये निर्भर करता है जी, कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू है तो फ्रंट व्यू लेफ्ट में है या राइट में है, तो उस पर ये सब डिपेंड करता है। तो आप लोग प्रॉपर वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए लो। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।